नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। तो बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग अनुपात और समानुपात के नए टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि उनके घनों का अंतर 784 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनुपात दिया रहता है उसे हम क्या करेंगे, x लगाकर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम 3:5 है तो लिखेंगे 3x। तो चलिए इसको क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3x। ठीक है, क्या लिखेंगे, 3x। फिर उसके बाद इसको लिखेंगे 5x। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5x। और कहा है यदि इनके घनों का अंतर 784 हो, यदि इनके घनों का अंतर कितना हो, 784 हो। ठीक है, क्या हो, 784 हो। तो क्या करेंगे, हम पहले इनका घन निकालेंगे। पहले जो क्वेश्चन में कहा गया है उसको कर लेंगे। दो संख्या 3:5 में है, यदि उनके घनों का अंतर 784 तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले जो अनुपात में दिया है उसमें x लगा के उनका क्यूब कर देंगे, उनका घन कर देंगे। 3x का क्यूब, 5x का क्यूब, उनका अंतर कहा है, क्वेश्चन में उनका अंतर कहा है तो अंतर कर देंगे। कितना दिया है, 784, तो 784 लिख देंगे। फिर 3x का क्यूब कितना होता है, 3x का क्यूब हो जाएगा 27x क्यूब माइनस 5x का क्यूब कितना हो जाएगा, 125x क्यूब बराबर 784। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 125x क्यूब में से 27x क्यूब को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 में से 27 घटा दिए, 98x क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 98x क्यूब बराबर 784 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 98 है इसके बटे में आ जाएगा, ये क्या होगा, इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x क्यूब बराबर 784 बटे 98। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम 98 का 784 में जब भाग देंगे, ठीक है, तो भाग देने पर क्या आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, इस 98 को अगर 8 बार पहाड़ा ले जाएंगे तो 784 कट जाएगा। ठीक है, कितनी बार में कटेगा, ये कट के 8 आ जाएगा। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, x क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब x क्यूब बराबर 8 हो गया है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर आता था तो स्क्वायर रूट लेते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्यूब है तो ये क्यूब हटेगा तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। 8 का क्यूब अगर इसको क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए x का मान 2 आ गया है। अब इस 2 को किस में रखेंगे, इस जो 3x माने थे, 5x माने थे, उसी में हमें x का मान रखना पड़ेगा। दो संख्याएं 3:5 में है तो पहली संख्या को 3x माने थे, दूसरी संख्या को 5x माने थे। तो जो पहली संख्या है 3x है तो उसमें हम क्या रखेंगे, x की जगह 2 रख देंगे। तो 3 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 5 में भी रख देंगे, यानी 5x में भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे x की जगह कितना हो जाएगा, x की जगह कितना है आंसर, 2 है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एक बार पूरा फिर से पढ़ लीजिए। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनके घनों का अंतर 784 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए।
तो क्या करेंगे, इनका पहले घन कर देंगे। जो संख्याएं हमें दो संख्या दिखी है, इन दोनों का घन करके हम लिख देंगे। फिर दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर करने के बाद जितना अंतर दिया है 784 दिया है, दोनों को बराबर करेंगे। फिर उसको माइनस करेंगे तो 98x³ आएगा। 98 को बटे में भेजेंगे, उसको काट देंगे, 8 आएगा। 8 का क्यूब रूट निकालेंगे, 2 आएगा। फिर 2 को हम जो पहली संख्या माने थे 3x उसमें रखेंगे तो 6 आ जाएगा। दूसरी संख्या 5x है, उसमें रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनके घनों का अंतर 1216 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी है, पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, 3x हो जाएगी। ठीक है, फिर उनका अंतर करेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या को क्या मान लेंगे, पहली संख्या हो जाएगी 2x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब कहा है इनके घनों का अंतर, क्या कहा है, इनके घनों का अंतर 1216 है। तो इनका पहले घन कर दे रहे हैं हम, इनका भी कर देंगे घन। इनके घनों का अंतर कितना है, 1216। तो यहाँ 1216 लिख देंगे। अब इनका घन का अंतर भी कर दिए। ठीक है, अब इनके घनों का अंतर करेंगे, 2x का घन करेंगे, कितना हो जाएगा, 8x³ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8x³। फिर 3x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27x³। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1216। ठीक है, अब 8x³ और 27x³ तो क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19x³। कितना हो जाएगा, 19x³ हो जाएगा, बराबर 1216। फिर x³ का जब मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 19 जो है बटे में चला जाएगा। ठीक है, 19 कहाँ चला जाएगा, बटे में, 1216 बटे 19। ठीक है, अब इस 19 से 1216 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, जब 19 से 1216 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, तो ये 6 बार में ले जाएंगे। ठीक है, फिर 4 बार में ले जाएंगे तो ये 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 64। x³ बराबर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान ज्ञात करने के लिए 64 का क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट मतलब घनमूल होता है। इस 64 का गुणनखंड निकाल के 3 बार उसका 3 बार का पेयर बनाएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस 4 को हम क्या रखेंगे, पहली संख्या में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 3x में रखेंगे, 3 गुणे x की जगह क्या रखेंगे, 4 तो कितना हो जाएगा, 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 और 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ 2240 है, तो संख्याएं बताओ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, 2 और दूसरी संख्या क्या है, 3। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आपको हम फिर से सॉल्व करके यहाँ पे समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहली संख्या क्या मानेंगे, 2x क्या मानेंगे, पहली संख्या 2x। ठीक है, तो लिखेंगे 2x, ये पहली संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 3x। ठीक है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, दोनों संख्याओं के घनों का जोड़ 2240 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो अनुपात में दिया रहता है ना, उसी में हम x लगा लेते हैं और उसको पहली संख्या मान लेते हैं, और दूसरे में भी x लगा के उसको दूसरी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, अब कहा है इनके, अब क्या उसके बाद क्या कहा है, दोनों संख्याओं के घन, जब 2x का क्यूब करेंगे तो 8x³ हो जाएगा। फिर 3x का क्यूब करेंगे तो 27x³ हो जाएगा। ठीक है,
तो पहले इनका जोड़ कितना दिया है क्वेश्चन में कहा गया है कि 2240 है, कितना दिया है 2240। और जब हम करेंगे 2x का क्यूब तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27x क्यूब हो जाएगा, बराबर कितना होगा 2240। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35x क्यूब। कितना हो जाएगा 35x क्यूब बराबर 2240। ठीक है, जब x क्यूब का मान ज्ञात करेंगे तो 35 बटे में चल जाएगा, 2240 बटे 35। फिर इसको हम 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौके 20, फिर कितने बार में ले जाएंगे, फिर 5 चौके 20, फिर 5 अट्ठे 40, फिर कितने बार में जाएंगे 7 से ले जाएंगे, 7 छंग 42, फिर 7 चौक 28। एक्स क्यूब का मान कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब हटाएंगे तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट 64 का कितना हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट देखिए यहाँ पे निकाला गया है, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। देखिए 64 है, 64 को पहले क्या करेंगे 2 से काटेंगे, तो 2 3 6, 2 दूना 4 32 आ जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाएंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 2 का 3 पेयर बनाएंगे, फिर 2 2 का 3 पेयर बनाएंगे, मतलब 3 तो 2 को 1 2 मान लेंगे, 3 तो 2 को 1 2 मान लेंगे, फिर दोनों का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। तो इस तरह से क्यूब रूट निकाला जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में होगा। अब देखिए x का मान ये 4 आया है ना, इस 4 को पहली संख्या इस 2x में रख देंगे। ये पहली संख्या क्या है 2x है, तो इस 2x में 4 को रख देंगे x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 4, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरी संख्या 3x है, 3x में भी x का मान रखेंगे 4, तो 3 गुणे 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 12। आंसर कितना आ जाएगा पूरा 8 और 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो अनुपात दिया रहता है उसमें x लगा के लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें क्वेश्चन में कहा है कि 10 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, यानी ये 3x और 4x में 10 जोड़ दिया जाए तो 5:6 में हो जाता है। ठीक है, तो संख्याएं